दोस्तों, मैं सुजीत कुमार मैथमेटिकल लाइट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर देखेंगे, जिसमें से त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला हम लोग देखेंगे। उसका बेसिक फार्मूला, छोटे चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे ताकि आगे चल करके चैप्टर में काम आए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है मैथमेटिकल लाइट। देखिए, यहाँ त्रिकोणमिति रेशियो आज पढ़ेंगे हम लोग। त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो ये सेकंड वीडियो होगा। इसके पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जो आप लोग को मिला होगा। देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर चुके हैं, इसलिए कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ABC एक बना चुके हैं जो समकोण है, जिसका कोण B 90 डिग्री है और C कोण जो है थीटा है। और इस तरह से P, B और H दर्शा दिए। ये तीनों त्रिभुज के अलग अलग, एक त्रिभुज के ये तीनों अलग अलग भुजाएं हैं। देखिए, कुछ संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला। यहाँ देखिए साइन थीटा लिखा हुआ है। ये हम लोग देखिए त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो ये 6 होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 1 में साइन, 2 में कॉस, 3 में टैन, 4 में कॉट और 5 में सेक और 6ठा नंबर है कॉसेक का। तो इसे हम लोग देख लिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए, साइन थीटा बराबर P/H। P/H यहाँ पर क्यों लिखा गया? देखिए, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है थीटा का सम्मुख भुजा और बटे समकोण का सम्मुख भुजा। थीटा का सम्मुख भुजा, देखिए थीटा है यहाँ पर, थीटा का सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, त्रिभुज से समझिए, थीटा का सम्मुख भुजा ये भी हो जाएगा यहाँ पर क्या, P यानी परपेंडिकुलर। और फिर बटा क्या, H माने हाइपोटेनस। कौन हो जाएगा? समकोण जो होगा उसके सामने की भुजा। तो ये बात इस तरह से हम लोग को समझ में आया होगा आप लोग को। साइन थीटा बराबर P/B। और फिर देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है, आइए त्रिभुज से देखते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है यहाँ B/H। कहने का मतलब है कि कोण और समकोण का संलग्न भुजा। तो यहाँ पर समकोण है, यहाँ पर कोण है, इसके दोनों का कोण और समकोण दोनों का संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा यही है BC। तो BC को यहाँ B लिख दिए, बेस, B फॉर बेस, बेस माने आधार। तो B/H फिर क्या होता है, कोण और समकोण का संलग्न भुजा और बटे समकोण का सम्मुख भुजा। इस तरह से cos थीटा बराबर B/H। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से इसका 6 आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, तो याद आपको करना ही पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर इसे पढ़ लेंगे P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा बराबर H/B, कॉसेक थीटा बराबर H/P। जहाँ पर P को अलग रूप में लिख दिए। P फॉर हुआ क्या, परपेंडिकुलर। P से क्या हुआ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं। और B फॉर बेस, बेस माने आधार। H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस माने कर्ण। ये बात आपको याद रहना चाहिए। हम लोग जब ये 3 चीज़ों को याद रखेंगे तो हमेशा से हमारा ये फार्मूला याद रहेगा। देखिए यहाँ पर H का वैल्यू, अगर P, B और H ये 3 ही भुजाएं होते हैं। हम लोग को मालूम है कि त्रिभुज के 3 भुजाएं होते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है और इसके 3 भुजाएं हैं, जिसमें से अगर कोई 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं, अथवा क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। अभी जो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, केवल भुजा दिया रहेगा, उससे ही भुजा निकालेंगे। देखिए, जैसे कि कोई एक त्रिभुज लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमें दे देगा P का वैल्यू दे देगा, H का वैल्यू दे देगा, तो B का निकालना रहेगा।
तो हम लोग उस तरह से इसका यूज करेंगे, इस फार्मूला का। ये तीनों फार्मूला लिखा हुआ है, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक चीज़ है यहाँ भी देखिए, b बराबर क्या, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम लोग दो फार्मूला देख रहे हैं कि बीच में माइनस लगा हुआ है। और एक बात और है, यहाँ माइनस तो लगा हुआ है दो फार्मूला में, दोनों फार्मूला में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। और साथ साथ देखिए इसके पहले कौन आ रहा है, तो एच स्क्वायर। देखिए यहाँ एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर, दो फार्मूला में हमको एच स्क्वायर पहले मिल रहा है। और तो अब हम लोग को हमेशा ये याद रहेगा कि जो यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ देखिए P है, तो यहाँ पर P है, तो P है तो यहाँ H आएगा पहले। हम लोग समझ गए कि पहले है, पहले H आएगा, इसके बाद कौन आएगा, जो ये और ये, इसको H और P को छोड़ करके कौन आएगा, B आ जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए, हम लोग जानते हैं कि H स्क्वायर H आएगा पहले, अगर यहाँ पर B है तो यहाँ पर P आ जाएगा, यानी तीनों का होना जरूरत है। अगर यहाँ P है तो यहाँ H और B मिलेगा, अगर यहाँ पर H है तो यहाँ P और B मिलेगा, यहाँ पर अगर B है तो यहाँ H और P मिलेगा, यानी तीनों एक साथ एक ही फार्मूला में मिलेगा। अर्थात यहाँ H का वैल्यू मिला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P का वैल्यू मिला रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, B का वैल्यू मिला रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया होगा। ये तीनों फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे कोई त्रिभुज दे दिया, सपोज कीजिए अगर कोई त्रिभुज दे दिया जिसमें P का वैल्यू यहाँ पर दे देता है, सपोज कीजिए अगर यहाँ पर AB का वैल्यू 4 दे दिया, देखिए AB का वैल्यू अगर यहाँ पर 4 दे दिया, और फिर देखिए AC का वैल्यू अगर हमें 5 दे देता है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना रह जाएगा, तो BC का वैल्यू निकालना रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर लिख देंगे 4, और फिर लिख देंगे AC बराबर 5, तो BC निकालना रह जाएगा, यानी BC बराबर हुआ, तो यही निकालना है। तो BC निकालना रहेगा, तो BC बराबर हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि BC इन तीनों में से कौन आ रहा है, क्या उसका नाम पड़ेगा। BC को क्या कह सकते हैं त्रिभुज के अनुसार। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 3 भुजाएं लंब, कर्ण और आधार होते हैं। तो लंब, कर्ण, आधार में से ये BC किसका काम कर रहा है, फिर AB किसका काम कर रहा है, फिर AC क्या है, इसको देखेंगे। AC यहाँ पर देख रहे हैं कि समकोण के सामने की भुजा है, तो ये क्या है, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ण इसको समझेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर AB, यहाँ पर थीटा के सामने की भुजा AB है, तो इसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, अर्थात 4 जो है लंब हो गया। तो यहाँ ये हो गया कर्ण, और ये हो गया AB हो गया लंब, और AC हो गया कर्ण, तो BC हो जाएगा आधार। अर्थात आधार का फार्मूला लगाएंगे, यानी आधार बोले तो आधार B फॉर बेस, बेस माने आधार, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसे लिखेंगे इतना के बराबर, इस फार्मूला पर लिखेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला से चलते हैं त्रिभुज के अनुसार। तो BC निकालेंगे, तो BC बराबर रूट अंडर, कर्ण का काम बोले कि कर्ण पहले आता है, तो कर्ण कौन है, तो AC है, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर, और फिर माइनस, और फिर क्या, AB का स्क्वायर। अब इसे निकाल सकते हैं। AC का मान रख देंगे 5 का स्क्वायर, AB का मान रख देंगे 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा 50 25 माइनस 4 चौके 16, घटा लेंगे तो मिल जाएगा 9, वर्गमूल निकालने पर मिलेगा 3, यानी 3 निकल गया BC, यानी आधार निकल गया। अगर इस फार्मूला, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हुआ, तो ए वाला यूज हुआ। इसी तरह से आगे भी हम लोग इसको यूज करके यहाँ पर माइनस वाला, यहाँ प्लस वाला यूज करके निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन देख लेंगे, उसके पहले हम लोग थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। एक साधारण सा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, बोला जाए P बराबर 8 और B बराबर 6, तो हमें क्या निकालना रह जाएगा,
एच, तो एच बराबर व्हाट, एच का मान हमें निकालना है। फार्मूला यूज कर देंगे H4, हम लोग जानते हैं कि एच का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो एच बराबर फार्मूला हो जाएगा। देखिए चूंकि सबसे बड़ी भुजा एच ही है, हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो सबसे बड़ी भुजा जब एच है तो बड़ी भुजा के लिए प्लस वाला फार्मूला लगेगा, और एच को छोड़ करके कौन कौन बचते हैं, पी और बी, तो यहाँ पर लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। अब इस तरह से इसका स्क्वायर करके पी का वैल्यू रख देंगे 8, इसका होल स्क्वायर, और बी का वैल्यू रख देंगे 6, इसका होल स्क्वायर। फिर इस तरह से 8 8 64 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा। फिर आपस में इसे जोड़ लेंगे जो रूट के अंदर ही होगा, तो 100 मिलेगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 10 मिलेगा, यानी एच का वैल्यू निकल गया 10। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम दे देते हैं एच का वैल्यू 15, सपोज कीजिए कि एच का वैल्यू 15 दे दिया गया, और फिर जो है बी का वैल्यू दे देते हैं 12, बी का वैल्यू दे दिए 12, तो अब हमें क्या चाहिए, एच का वैल्यू, या सपोज कीजिए एच का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया है, तो हमें क्या चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए। तो पी बराबर लिखेंगे व्हाट, और फार्मूला यूज करेंगे पी का, यानी पी बराबर फार्मूला लग जाएगा। यहाँ देखिए पी है, तो पी है कोई छोटी भुजा ही है, सबसे बड़ी भुजा तो होगी नहीं, तो यहाँ रूट अंडर पहले कौन आएगा, तो एच आ जाएगा, और एच अगर पहले आएगा तो इसके बाद कौन आएगा, किस चिन्ह में आएगा, माइनस चिन्ह में आएगा, तो एच स्क्वायर माइनस, यहाँ पी है यहाँ एच है, तो कौन नहीं है, बी नहीं है, तो बी का फार्मूला बी वाला को लिख देंगे यहाँ पर। अब इसे एच का वैल्यू रख देंगे 15, और फिर बी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 12, इसका होल स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। तो अब इसे इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0, यानी 81 आ गया। वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, अर्थात पी का वैल्यू 9 निकल गया। इस तरह से तो हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर कोई क्वेश्चन उठाते हैं। कोई तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर एच का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 7 और एच का वैल्यू दे दिया 12, पी का वैल्यू दे दिया 7, तो अब हमें निकालना रह जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ पर 13, थोड़ा ऐसा अंक की कट जाए, अगर पी का वैल्यू दे दिया 12, तो हमें निकालना रह जाएगा कौन सा, बी का वैल्यू, तो बी का फार्मूला यूज कर देंगे, अथवा अगर यहाँ पर बी है यानी बी का वैल्यू 12 है, तो हमें पी का वैल्यू निकालना रह जाएगा, तो लिखेंगे पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू यहाँ 13 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर बी का वैल्यू है 12, तो 12 रख देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, चूँकि बी पर भी स्क्वायर है और एच पर भी स्क्वायर है, तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है, अब 12 का 144 होता है, 169 में से 144 घटा लेना है, मिलेगा 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाता है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई लंब कर्ण आधार में से 2 दिया रहेगा तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के क्लास हम लोग इतना ही पर रोक देते, आज का क्लास हम लोग इतना ही पर बंद करते हैं, फिर अगला क्लास अगले दिन मिलेगा। धन्यवाद।